हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन काल में न्याय की अवधारणा। न्याय की अवधारणा प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय रहा है और ऐसा माना जाता था कि न्याय की भावना लोगों को अनुशासन में बांधने का कार्य करती है। इस संबंध में हम दो दार्शनिकों के विचार पढ़ेंगे, प्लेटो और अरस्तु। उन्होंने न्याय के बारे में विस्तृत रूप से बताया है, समझाया है। प्लेटो के अनुसार न्याय की अवधारणा, प्लेटो के अनुसार कर्तव्य पालन करना और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। अर्थात जिस व्यक्ति का जो कार्य है, कर्तव्य पालन का मतलब है जिस व्यक्ति का जो कार्य है वो अपना कार्य पूरी निष्ठा से करे और किसी भी दूसरे के कार्य में बाधा नहीं पहुंचाए। इसी को उन्होंने न्याय की संज्ञा दी है। प्लेटो के अनुसार न्याय जो है वो आत्मा का गुण है। न्याय का संबंध आत्मा से है, भौतिक वस्तुओं से नहीं है। प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी है रिपब्लिक, और इस पुस्तक में उनके न्याय संबंधी विचारों को संग्रहित किया गया है। उसमें न्याय की प्रकृति और उसके विषय क्षेत्रों के बारे में उन्होंने उसका वर्णन किया है। इन्होंने न्याय को दो भागों में बांटा है, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय के अंदर वही बात आती है कि जो भी व्यक्ति का कार्य है, जिससे भी संबंधित है, उन कार्यों का वो निष्ठापूर्वक पालन करे और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। इसको उन्होंने व्यक्तिगत न्याय की संज्ञा दी। यदि समाज में सभी व्यक्ति अपना कार्य करें और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें तो समाज की जो व्यवस्था है वो बहुत सुंदर हो जाती है। दूसरा उन्होंने बताया है सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय के अंदर इन्होंने बताया है कि व्यक्तियों के अंदर तीन तरह के तत्व उपस्थित होते हैं, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। इस आधार पर उन्होंने तीन वर्ग दिए। जिन लोगों में बुद्धि की मात्रा ज्यादा होती है उनसे उन्होंने अपेक्षा की है कि वो शासक वर्ग में शामिल किए जाएं, अर्थात उनका कार्य हो शासन करना। उसे अभिभावक वर्ग भी कहा गया है। दूसरा है जिनमें शौर्य की मात्रा अधिक हो, वो लोग सैनिक वर्ग में शामिल किए गए हैं, अर्थात सुरक्षा का कार्य उन लोगों को दिया गया है। इसके अलावा जिन लोगों में तृष्णा की मात्रा ज्यादा होती है उनको उत्पादक वर्ग में रखा गया है, और उत्पादक वर्ग में वो सारे कार्य आ जाते हैं, जैसे कृषि है, व्यापार है, सेवाएं हैं, अन्य जो भी कार्य है वो उत्पादक वर्ग में आ जाते हैं। तो इसके अनुसार यदि सभी वर्ग अपना अपना निर्दिष्ट कार्य करें और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करें और बुद्धि, शौर्य और तृष्णा के इस हिसाब से शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग यदि अपना कार्य करेंगे तो सामाजिक न्याय भी स्थापित हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अरस्तु के न्याय की। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु के अनुसार न्याय का संबंध मानवीय संबंधों के नियमन से है, अर्थात यदि व्यक्ति लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना चाहता है, समाज में व्यक्तियों में आपस के संबंध यदि अच्छे हों तो उसके लिए उनमें न्याय होना बहुत जरूरी है। उन्होंने न्याय को एक सद्गुण माना है, और ये सद्गुण ऐसा है जो हमें एक दूसरे के साथ व्यवहार करने में प्रदर्शित करना चाहिए। उन्होंने न्याय को दो भागों में बांटा है, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय में उन्होंने माना है उचित और विधिक, जो उचित हो और कानूनी रूप से सही हो, समान और औचित्यपूर्ण वितरण,
इन बातों के आधार पर उन्होंने न्याय के दो रूप दिए हैं, वितरणात्मक और सुधारात्मक। उन्होंने बताया है कि व्यक्तियों को, पहले हम वितरणात्मक न्याय की बात करते हैं कि व्यक्ति को जो पद प्रतिष्ठा और धन संपत्ति प्राप्त होती है उसका आधार योग्यता और योगदान होना चाहिए। व्यक्ति में जितनी योग्यता है और उसका कार्यों में जितना योगदान है, उस योगदान के आधार पर ही उसे पद प्रतिष्ठा और सम्मान संपत्ति की प्राप्ति होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि शासन की बागडोर ऐसे व्यक्तियों के हाथों में सौंपी जानी चाहिए जिनमें वास्तव में योग्यता हो और वो अपना योगदान भी उसमें अच्छे से देते हो। सुधारात्मक न्याय की बात करें तो ये राज्य से संबंधित है। सुधारात्मक राज्य से संबंधित है। अरस्तु के अनुसार राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि व्यक्ति को जो पद प्रतिष्ठा और धन संपत्ति प्राप्त है उसकी वो रक्षा करे, और ये कार्य राज्य को करना चाहिए। अगर ये दोनों कार्य उचित रूप से किए जाते हैं तो समाज के अंदर न्याय की स्थापना होती है। इस तरीके से इन दोनों दार्शनिकों का न्याय की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इसमें मुख्य जो बात है वो भौतिक न होकर के आत्मिक गुण, सद्गुण, इनके ऊपर इन्होंने न्याय को आधारित माना है कि न्याय सद्गुणों से जुड़ा हुआ है, भौतिक गुणों से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस तरीके से हमने अरस्तु प्लेटो की न्याय की अवधारणा पढ़ी। मुख्य रूप से प्लेटो ने जो न्याय की अवधारणा दी है उसमें अपना कर्तव्य पालन करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना, और अरस्तु ने जो न्याय के रूप दिए हैं उसमें मुख्य रूप से उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा और धन संपत्ति की प्राप्ति उसकी योग्यता और योगदान के आधार पर ही मिलने चाहिए, और राज्य का कार्य है कि लोगों की जो धन संपत्ति है, उनका जो पद प्रतिष्ठा है, उनका सम्मान है, उनकी स्वतंत्रता है, उन सब की रक्षा राज्य करे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकाल और आधुनिक काल में न्याय की अवधारणा।